हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही अच्छा ईआरपी फॉर स्कूल्स, स्मार्ट स्कूल। और ये इसका एडमिन लॉगिन पेज है और यहाँ पर ये यूजर लॉगिन पेज है, राइट। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं एडमिन लॉगिन पेज पे। और ये है हमारा एडमिन लॉगिन पेज, ठीक है। यूजर लॉगिन पेज को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अभी यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स के लिए आपको यदि ईआरपी की सेटिंग करना है तो जनरल सेटिंग आपको यहां पर सारी सेटिंग्स आप यहां पर कर सकते हैं। लाइक स्कूल का यदि फोन नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, या एकेडमिक सेशन चेंज करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। लॉगिन पेज का बैकग्राउंड आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। देन आप लाइक बैकएंड का थीम है तो बैकएंड का थीम आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं इसका वाइट बैकग्राउंड करना चाहता हूं, मैं इसको सेव करता हूं, देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड, आप डैशबोर्ड का बैकग्राउंड एज अ सुपर एडमिन, ये जो हम देख रहे हैं ये एज अ सुपर एडमिन हमारा जो डैशबोर्ड है ये हम एज अ सुपर एडमिन देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन यदि है तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे कि एपीआई यूआरएल, प्राइमरी कलर कोड और सेकेंडरी कलर कोड, यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐप इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपको अलग से परचेस करना होगा, नॉट कम्स विद दिस एआरपी। देन आपका स्टूडेंट गार्जियन पैनल यहाँ पर है, आप चाहो तो यहाँ पर सेट कर सकते हो। यूजर लॉगिन ऑप्शन, स्टूडेंट लॉगिन आप दे सकते हो, पेरेंट लॉगिन दे सकते हो। एडिशनल यूजर नेम ऑप्शन फॉर स्टूडेंट लॉगिन, यदि स्टूडेंट लॉगिन करता है तो स्टूडेंट क्या एडमिशन नंबर से लॉगिन कर सकता है, क्या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकता है, या क्या ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकता है। एडिशनल यूजर नेम ऑप्शन फॉर पेरेंट लॉगिन, आप पेरेंट लॉगिन को कैसे, मतलब पेरेंट्स को कैसे लॉगिन करने का ऑप्शन आप देना चाहते हो, वो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अलाउ स्टूडेंट टू ऐड टाइमलाइन, स्टूडेंट टाइमलाइन ऐड कर सकता है क्या, तो वो यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर वो मैनेज किया जा सकता है। देन फीस, अभी फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको फीस को ये फीस वाला जो पार्ट है उसको ऑप्टिमाइज या उसको चेंज करने का यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल है। ऑफलाइन बैंक पेमेंट इन स्टूडेंट पैनल, ऑफलाइन बैंक पेमेंट यदि करना चाहता है स्टूडेंट तो उसको एनेबल यदि करना है तो उसका एक अलग प्रोसेस है। ऑफलाइन बैंक पेमेंट इंस्ट्रक्शन, यदि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं बैंक पेमेंट के थ्रू, यदि आप पैसे कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस उसमें दे सकते हैं। देन लॉक स्टूडेंट पैनल इफ फी रिमेनिंग, आप स्टूडेंट का पैनल लॉक करना चाहते हैं, यदि कोई फीस उसकी पेंडिंग है तो आप यहाँ पर उसका पैनल लॉक कर सकते हैं। प्रिंट फी रिसिप्ट फॉर ऑफिस कॉपी, स्टूडेंट कॉपी, बैंक कॉपी, आपका जो फीस रिसिप्ट का जो प्रिंट होगा वो कितने कॉपीज में निकलेगा, स्टूडेंट कॉपी अलग होगी, बैंक कॉपी अलग होगी, ऑफिस कॉपी अलग होगी, ऐसा है, या सिर्फ ऑफिस कॉपी से ही सब चल जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड फी ड्यू डेट कितना, 60 आप रखना चाहते हो, आप बढ़ाना चाहते हो, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सिंगल पेज फीस प्रिंट, तो आपका जो फीस है वो सिंगल पेज में प्रिंट होगा, देन ओके, अदरवाइज यू कैन डिसेबल इट। कलेक्ट फीस इन बैकडेट, बैकडेट पे आप अपना मतलब सिस्टम एनेबल करना चाहते हो कि बैकडेट पे आप फीस कलेक्ट कर सको तो यहाँ से आप एनेबल कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आप आईडी ऑटो जनरेट कर सकते हो। ऑटो एडमिशन नंबर ऑटो जनरेट होगा या मैनुअली पुट किया जाएगा, तो आप यदि ऑटो जनरेट करना चाहते हो ऑटो जनरेट कर सकते हो। एडमिशन नंबर का प्रीफिक्स क्या होगा यहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है। एडमिशन नंबर डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे एडमिशन नंबर में वो यहाँ पर से दिया जा सकता है। एडमिशन स्टार्ट्स फ्रॉम, आप यहाँ पर स्टार्ट्स फ्रॉम डेट डाल सकते हैं, कब से एडमिशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाफ आईडी ऑटो जनरेशन, तो वही चीजें हैं कि आप ऑटो जनरेट करवाना चाहते हैं, एनेबल कर दीजिए। आईडी प्रीफिक्स है, यदि प्रीफिक्स दे दीजिए, और उसके बाद फिर स्टाफ नंबर डिजिट
नंबर ऑफ डिजिट्स आप यहाँ पर दे दीजिए, नॉट स्टाफ नंबर, ये आपके स्टाफ का नंबर्स नहीं है, बट जो डिजिट यूज होगा यूनिक आईडी के लिए, उस पे आप नंबर ऑफ डिजिट्स कितना देना चाहते हैं उसके लिए है ये, है ना। स्टाफ आईडी स्टार्ट फ्रॉम, तो यदि कोई पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट, सॉरी यहाँ एडमिशन स्टार्ट फ्रॉम एडमिशन एक्चुअल, यहाँ पर आप यदि किसी स्पेसिफिक नंबर से या से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडमिशन स्टार्ट्स फ्रॉम यहाँ पर दे सकते हैं, और स्टाफ आईडी स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पर आप वो चीज दे सकते हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंस टाइप। अभी अटेंडेंस टाइप कैसी होगी, डे वाइज होगी, पीरियड वाइज होगी, तो यहाँ पर अटेंडेंस आप दे सकते हैं, QR कोड, बार कोड, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो यहाँ आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इसके फीचर सेपरेटली इंटीग्रेट किए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका device, so what kind of device you are using for attendance, low attendance limit, तो यहाँ पर ये लो अटेंडेंस है तो उसकी लिमिट क्या है ये आप यहाँ पर तय कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस, इसको आप डिसेबल एनेबल कर सकते हैं। मिसलेनियस चीजें यहाँ पर हैं जैसे कि शो मी ओनली माई क्वेश्चन, और लाइक आईडी कार्ड स्कैन कोड, स्कैन टाइप आपका आईडी कार्ड में बार कोड होगा, QR कोड होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में शो मी ओनली माई क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर आप लाइक जो फैकल्टीज हैं यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो उन्होंने जो क्वेश्चन पुट किया है सिर्फ वही क्वेश्चन उनको दिखाई देंगे, और वो दूसरे टीचर्स के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। टीचर रिस्ट्रिक्टेड मोड, यहाँ पर सुपर एडमिन विजिबिलिटी एनेबल्ड, रिस्ट्रिक्टेड मोड डिसेबल्ड, यदि किसी टीचर्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, इवेंट रिमाइंडर भेजना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर फीचर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है अब ऊपर अब यहाँ पर उसी तरीके से सेशन की सेटिंग है, आप सेशन सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पर आ जाता है नोटिफिकेशन सेटिंग्स, आप मतलब ये सिस्टम की सेटिंग हो रही है। सिस्टम्स अब देखिए जैसे कि स्टूडेंट को ईमेल जाएगा, तो यहाँ पर कैसा जाएगा, डियर स्टूडेंट नेम योर एडमिशन इज कंफर्म इन क्लास दिस सेक्शन दिस फॉर सेशन, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिन, सेक्शन एडमिशन नंबर, रोल नंबर, एडमिशन डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, गार्जियन रिलेशन, गार्जियन फोन। तो इस तरीके से ये मतलब ये वाला ईमेल चला जाएगा। आप उसको SMS से भेजना चाहते हैं तो SMS भी आप चेक कर सकते हैं, SMS गेटवे सेट करना होता है सिस्टम में। नेक्स्ट है एग्जाम रिजल्ट्स, यदि जब आते हैं तो ईमेल जाएगा, ईमेल स्टूडेंट को जाता है या फिर गार्जियन को भी जाएगा, या फिर थ्रू SMS उनको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। और ये डियर स्टूडेंट एग्जाम रोल नंबर योर एग्जाम रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड, तो इस तरीके से ये मेल चले जाएंगे। नेक्स्ट है SMS सेटिंग। अब SMS सेटिंग यदि करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्विलियो, SMS गेटवे, मैसेज। तो हमको यहाँ पर आप जैसे ट्विलियो ही हम ऐड करते हैं तो आपको अकाउंट SID नंबर देना होगा, ऑथेंटिकेशन टोकन और रजिस्टर्ड फोन नंबर आपको देना होगा। एंड देन आपका जो है इसको एनेबल करके मीन्स ये थ्रू ट्विलियो आपका जो SMS है वो स्टार्ट हो जाएगा। टेक्स्ट लोकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजर नेम चाहिए, हैश की चाहिए, सेंडर आईडी चाहिए, और देन एनेबल्ड। तो यूजिंग टेक्स्ट लोकल आपका SMS थ्रू सिस्टम जाने लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ईमेल सेटिंग। यहाँ पर हम ईमेल सेटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सेंड मेल SMTP और AWS SES दिया हुआ है, तो थ्रू SMTP हम इसको या फिर AWS SES के थ्रू हम इसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये ईमेल आपका गार्जियन, स्टूडेंट्स और स्टाफ्स सबको आपको रिक्वायर्ड सिस्टम में जहां रिक्वायर्ड है उसके थ्रू ईमेल चला जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट मेथड। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं किसी तरीके से तो इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें जो इंडिया में चलता है सबसे ज्यादा वो है CC एवेन्यू, रेजर पे। तो रेजर पे में आपको रेजर पे की आईडी देना होगा और रेजर पे की सीक्रेट, ये 2 आईडी देने होंगे तो आपका इसमें हो जाएगा। यदि CC एवेन्यू में आपका पेमेंट गेटवे है तो मर्चेंट आईडी, वर्किंग की और एक्सेस कोड, ये 3 चीज देना होगा। उसी तरीके से आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं।
एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। इंडिया में पेयू भी आजकल बहुत चलता है, और इंटरनेशनल पेमेंट के लिए पेपाल और स्ट्राइप है। नेक्स्ट है प्रिंट हेडर फुटर। यहां पर आपको अपनी हेडर और फुटर पे कुछ प्रिंट करना है, देन यू कैन डू इट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। रोल परमिशन, आपको कितने तरीके के रोल्स देने हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एडमिन, टीचर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट और सुपर एडमिन। तो इतने हैं। आप चाहो तो रोल बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर। अब यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजर हमारा सेव हो गया, और इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट मैनेजर हमारे यहाँ सेव हो गया, ठीक है। और इसको हम परमिशन असाइन कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर जो हमने अभी तक एक रोल बनाया है सिस्टम में, उसमें हम क्या क्या चीजें उसको व्यू, ऐड, एडिट और डिलीट के लिए यूज करेंगे। तो जनरली ट्रांसपोर्ट मैनेजर है तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें ही वो देख सकेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें उसको अवेलेबल हम कर सकते हैं कि भाई वो राउट्स यहाँ पर कर सके, और एडिट ना कर सके, व्यू कर सके, ठीक है। और नेक्स्ट व्हीकल यहाँ पर वो व्यू कर सके, असाइन व्हीकल यहाँ पर व्यू कर सके, और एडिट भी कर सके, असाइन कर सके व्हीकल, ऐड कर सके। फी मास्टर, यदि फी है व्यू कर सके, फी से रिलेटेड चीजें। और अदरवाइज इसको ट्रांसपोर्ट मैनेजर को उससे यदि मतलब नहीं है तो वो सिस्टम सेटिंग्स में कुछ चीजें और है, जैसे कि आप फ्रंट सीएमएस सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लोगो और अपना फेविकॉन, एंड देन आप फ्रंट पेज आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, ऑलरेडी क्रिएटेड पेज है, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया मटेरियल पिंक, और मटेरियल पिंक सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके का पेज आपको फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। डेफिनेटली ये इंटरनल जो पेज है वो डिजाइन करना होगा थ्रू HTML, CSS इन जावास्क्रिप्ट, और ये आपका फ्रंट एंड का पेज होगा फॉर योर स्कूल। नेक्स्ट है आपका रोल एडमिशन, जैसे कि रोल परमिशन के लिए हमने बात की। देन आपका बैकअप, रिस्टोर, लैंग्वेजेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस आप यहाँ पर मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी यहाँ पर है, एंड देन वी विल क्लिक ओके, और ये यहाँ पर ये इस तरीके से सेव हो जाता है। आप जब लॉग आउट करेंगे और देन अगेन लॉग इन करेंगे सिस्टम में, तो ये चीजें विजिबल होंगी आपको। देन आपका देन करेंसी आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। आप यहाँ पर यदि लाइक INR एज अ करेंसी आप चाहते हैं, ये आपका INR हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें। देन आपका जो मेजर यूज है, आपका सिस्टम सेटअप होने के बाद जो आपको यूज करना होगा वो लाइक फ्रंट ऑफिस। अभी फ्रंट ऑफिस किन चीजों के लिए है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब फ्रंट ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस में जैसे कि एडमिशन इंक्वायरी हुई है, विजिटर्स आए हुए हैं तो विजिटर्स से रिलेटेड लॉग्स, फोन कॉल लॉग्स, जो भी दिन भर के कॉल्स आए उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देन पोस्टल डिस्पैच, कुछ भी पोस्टल मींस रिसीव होता है या डिस्पैच होता है, लाइक पोस्टल डिस्पैच आपके यहाँ से यदि पोस्टल डिस्पैच होता है या आपको पोस्टल रिसीव होता है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आपके फ्रंट डेस्क पे कोई कंप्लेन आती है तो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। देन सेटअप फ्रंट ऑफिस, तो फ्रंट ऑफिस यहाँ से सेटअप लाइक डिफरेंट सेटिंग्स है इसकी। आपकी कंप्लेंट टाइप्स आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं कि कंप्लेंट टाइप्स क्या क्या होंगी। आप लाइक सोर्सेज आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। देन रेफरेंस, जो भी लाइक कंप्लेंट्स आ रही है, जो भी एडमिशन हो रहे हैं या जो भी चीजें हैं वो किस रेफरेंस से आ रहे हैं, ठीक है। लाइक कंप्लेंट टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर
जिस तरीके से इसमें लाइक कंप्लेंट टाइप, सोर्स एंड रेफरेंस है, आप लेट्स से जैसे कि आपने देख रहे हैं कि कंप्लेंट टाइप, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लेंट टाइप, फैकल्टी कंप्लेन, सो ये डिफरेंट कंप्लेंट टाइप्स यहाँ पर कैटेगरी आप एलोकेट कर सकते हैं और यहाँ पर सिस्टम में सेव कर सकते हैं। देन आपके सोर्सेज और डिफरेंट चीजें हैं। एंड देन फ्रंट ऑफिस, सेटअप फ्रंट ऑफिस। देन आपका एडमिशन इंक्वायरी, यहाँ पर जैसे कि यदि कोई एडमिशन इंक्वायरी आती है तो आप का जो फ्रंट डेस्क का जो भी एम्प्लॉय है वो यहाँ पर आपका सारे डिटेल्स उनके लेके उनको सेव कर सकता है। माइट भी आप उनको फॉलो अप करें या फिर उनकी डिटेल्स रखें, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए यूज करें। तो यहाँ पर ये एडमिशन इंक्वायरीज के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये फिल्टर्स लगे हुए हैं कि किस क्लास के लिए एडमिशन इंक्वायरी आई है, क्या सोर्स है। देन विजिटर बुक, यदि विजिटर कोई आता है किसी से मिलने या फिर कुछ, तो यहाँ पर आप विजिटर्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। देन फोन कॉल लॉग्स, यदि कॉल्स आए हैं, इनबाउंड कॉल्स आए हैं और कांटेक्ट हो पाया नहीं हो पाया जो भी है, और उनको यदि फॉलो अप करना है तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द कॉलिंग पर्सन, फोन नंबर ऑफ द कॉलिंग पर्सन, डेट, डिस्क्रिप्शन, वट एवर द कम्युनिकेशन हैव बीन डन। एंड नेक्स्ट फॉलो अप डेट, आपको यदि कुछ आपका फ्रंट डेस्क चाहता है कि फॉलो अप करना है या नहीं करना है, या आप यहाँ से मेंशन करना चाहते हैं कि कब फॉलो अप करना है, यू कैन मेंशन इट फ्रॉम हियर। कॉल ड्यूरेशन कितने देर का था और ये सारी चीजें यहाँ से मेंशन होगी, तो यहाँ आपको वो रिकॉर्ड दिख जाएगा। फ्रंट ऑफिस में जो आपका स्टाफ होगा उसके लॉगिन में भी सेम चीज शो करेगी और वो यहाँ पर चीजें मेंशन करेगा, तो यहाँ पर आपको सारा कॉल लॉग्स यहाँ पर शो हो जाएगा। पोस्टल डिस्पैच, कोई पोस्टल डिस्पैच होता है, रिसीव होता है, और कंप्लेन्स आती हैं, डिफरेंट कंप्लेन्स आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लेन, फैकल्टी की कोई कंप्लेन आई हुई है, यहाँ से सिलेक्ट करके देन आपका सोर्स, लाइक वट एवर द सोर्स, थ्रू कॉल आया है, थ्रू फिजिकल प्रेजेंस और वट एवर द सोर्स, यहाँ से कंप्लेन बाय, नेम ऑफ द कंप्लेन मिस्टर और मिसेस वट एवर, मिस्टर एक्स, फोन नंबर, सो हियर इज द फोन नंबर, एंड देन डेट, वट एवर किस डेट को कंप्लेन आई है, डिस्क्रिप्शन, कंप्लेन क्या थी, यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आपका एक्शन टेकन, एक्शन इज ऑलरेडी टेकन और नॉट, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। असाइन टू, तो यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को असाइन कर सकते हैं। नोट, कोई स्पेसिफिक नोट है, या फिर कोई अटैच डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से आप उस डॉक्यूमेंट को अटैच भी कर सकते हैं। एंड देन सेव, तो सेव करने के बाद आपका जो कंप्लेन है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा और ये व्यू होगा पोर्टल पे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, मल्टी क्लास स्टूडेंट, बल्क डिलीट, स्टूडेंट कैटेगरी, स्टूडेंट हाउस, डिसेबल रीजन, राइट। तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ स्टूडेंट की डिटेल्स आपको शो हो जाएगी कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ स्टूडेंट्स की डिटेल्स शो हो जाएंगी। आप फिल्टर के थ्रू आप डिटेल व्यू में आप उसको शो कर सकते हैं, आप लिस्ट व्यू में आप उसको शो कर सकते हैं। आप लेट्स से यहाँ पर क्लासेस और सेक्शन के फिल्टर के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट एडमिशन, यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट एडमिशन है, आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं स्टूडेंट का, और ये सारा फॉर्म भरने के बाद एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, क्लास और सेक्शन मेंशन करना होगा तो वो क्लास और सेक्शन यहाँ पर शो करने लगेगा। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रिलीजन, कास्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, स्टूडेंट फोटो यदि है तो स्टूडेंट फोटो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। देन हाइट एंड वेट, एंड देन मेजरमेंट,
ऐड सिबलिंग, यदि सेम सिबलिंग, यदि उनका कोई सिबलिंग है जो कि क्लास में पढ़ रहा है किसी क्लास पे, तो वो क्लास, सेक्शन और स्टूडेंट आप सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिटेल डाल सकते हैं, राउट लिस्ट, पिकअप पॉइंट, फीस मंथ, एंड देन हॉस्टल। यदि हॉस्टल आपका मेंशन्ड है तो हॉस्टल की डिटेल्स आप यहाँ पर रूम नंबर, हॉस्टल नेम एंड रूम नंबर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका फी डिटेल, पेरेंट गार्जियन डिटेल, यदि फादर्स नेम, फादर्स फोन नंबर, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर फोटो, मदर्स नेम, मदर फोन नंबर, मदर ऑक्यूपेशन, मदर फोटो, राइट। दीज आर द डिटेल्स। हालांकि इतनी डिटेल जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी यदि आप कंप्लीट रखना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं। इफ गार्जियन इज फादर, मदर, अदर, देन यू कैन मेंशन गार्जियन नेम। लाइक समटाइम क्या होता है, बच्चा बाहर पढ़ रहा होता है तो गार्जियन, वहाँ के लोकल गार्जियन उनके होते हैं, मदर फादर सिटी से बाहर होते हैं, तो यहाँ पर लोग गार्जियन नेम मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फोटो अपडेट कर सकते हैं। देन गार्जियन फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, एंड देन ऐड मोर डिटेल करके यहाँ पर सेव। ऐड मोर डिटेल आप चाहो तो यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट एड्रेस डिटेल, इफ गार्जियन एड्रेस इज करंट एड्रेस, और इफ परमानेंट एड्रेस इज द करंट परमानेंट एड्रेस, अकाउंट नंबर, मिसलेनियस डिटेल, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, दिस इज सम एक्स्ट्रा। आप यहाँ पर चाहो तो उसको मेंशन कर सकते हो। अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यदि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है देन यू कैन अपलोड इट हियर एंड देन सेव। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट ऐड हो जाएगा पोर्टल पे। एंड यदि ऑनलाइन एडमिशन की डिटेल्स आपको चेक करनी है, देखिए ऑनलाइन एडमिशन आपके पोर्टल पे आके सामने वाले ने अपना लॉगिन आईडी बना के ऑनलाइन एडमिशन उसने ले लिया। अभी ऑनलाइन एडमिशन यदि एनेबल है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स शो करेंगी सारे ऑनलाइन एडमिशन की, ठीक है। सिस्टम सेटिंग में ऑनलाइन एडमिशन पे जाके आप ऑनलाइन एडमिशन को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन एडमिशन यदि आपको एक्टिव नहीं करना है तो इसको ऑफ रहने ही दे सकते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऑनलाइन एडमिशन मेंशन नहीं करते, वो ऑफलाइन ही फिजिकली प्रेजेंट होके पेरेंट्स एंड स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आपका हो जाता है डिसेबल्ड स्टूडेंट। यदि आपने किसी स्टूडेंट को डिसेबल करके रखा हुआ है थ्रू पोर्टल, थ्रू एक्सेस द पोर्टल, तो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड देन मल्टी क्लास स्टूडेंट, यदि एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लासेस में है तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट। क्लास, सिलेक्ट क्लास एंड सिलेक्ट सेक्शन, और उसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टी क्लास स्टूडेंट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन बल्क डिलीट, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे कि क्लास एंड देन सेक्शन। अब क्या होता है 12th के बाद वो क्लास मीन्स स्कूल छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमको बल्क डिलीशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है कि हमने क्लास 12 सिलेक्ट किया, साइंस सिलेक्ट किया या मैथ सिलेक्ट किया, एंड देन सर्च करके उनको हम डिलीट कर दें। देन स्टूडेंट कैटेगरी, हम स्टूडेंट की अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट हाउस। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ग्रुप्स में बटे होते हैं स्कूल के अंदर फॉर एनुअल स्पोर्ट्स, फॉर एनुअल फंक्शन, तो यहाँ पर लाइक लेट्स से एग्जांपल ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ऑरेंज हाउस, सो दीज आर ऑल द हाउस। अब पूरा स्कूल इस 4 ग्रुप में बटा होगा और वो compete करेगा एक दूसरे के अगेंस्ट, तो यहाँ पर आप डिफरेंट हाउसेज यहाँ मेंशन कर सकते हैं, स्टूडेंट हाउस। देन डिसेबल्ड रीजन यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि यदि आपको किसी स्टूडेंट को डिसेबल करना है तो यहाँ पर कोई रीजन यदि आपने मेंशन किया है तो यहाँ पर आपका रीजंस कलेक्टिवली शो होगा। देन दूसरा आता है फी कलेक्शन। दूसरा है फी कलेक्शन। अगला मीन्स जो सेक्शन है, इस ERP में टोटल 22 मॉड्यूल है, इवन 22 प्लस मॉड्यूल्स है। फी कलेक्शन में आप जो फी कलेक्ट हुई है उसकी डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं। देन आप क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको लाइक क्लास, सेक्शन, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एक्शन, जो भी लाइक फी कलेक्ट हुई है वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको
शो हो जाएंगे। देन ऑफलाइन बैंक पेमेंट, कितने ऑफलाइन बैंक पेमेंट हुए हैं वो यहाँ पर से शो हो जाएगा, पेमेंट आईडी विद पेमेंट आईडी। एंड देन सर्च फीस पेमेंट, आप चाहे यहाँ सर्च कर सकते हैं विद पेमेंट आईडी, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देन सर्च ड्यू फीस, यदि कोई फीस ड्यू है, फीस ग्रुप, देन क्लास एंड सेक्शन, तो यहाँ पर आप फीस का ग्रुप बना सकते हैं कि ड्यू फी, पार्शियल फी पेमेंट और व्हाटएवर, और यहाँ पर आपका क्लास एंड सेक्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट आपको मेंशन हो जाएगी। देन फी मास्टर, फी मास्टर के लिए यहाँ पर आप फी ग्रुप, फी टाइप मेंशन करके यहाँ पर आप लाइक ड्यू डेट एंड अमाउंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, और फी मास्टर लिस्ट पे ये चीज ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है फी ग्रुप, राइट। आप यहाँ पर डिफरेंट फीस का ग्रुप बना सकते हैं, एंड फी टाइप्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि फीस की टाइप, ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट व्हाटएवर, और फीस का डिस्काउंट, यदि कोई डिस्काउंट आप मेंशन करना चाहते हैं, ऐड फीस डिस्काउंट, फीस में यदि कोई डिस्काउंट और डिस्काउंट का कोड आप मेंशन करना चाहते हैं। देन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन द फी, एंड आप यदि फिक्स अमाउंट देना चाहते हैं तो फिक्स अमाउंट, या परसेंटेज देना चाहते हैं तो परसेंटेज, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फी डिस्काउंट, और यहाँ पर वो पर्टिकुलर डिस्काउंट यहाँ पर शो होगा। देन आपका फी कैरी फॉरवर्ड, यदि फीस को कैरी फॉरवर्ड ले जाना है, लाइक क्लास एंड सेक्शन, कोई फीस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, देन यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फी रिमाइंडर, यदि लाइक फीस पेमेंट की डेट आती है और आप थ्रू SMS, थ्रू ईमेल आप रिमाइंडर भेजना चाहते हैं 2 days बिफोर, आफ्टर 2 days और वट एवर, आप यहाँ से फी रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम, इनकम का सेक्शन। अभी यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऐड करना है, क्योंकि स्कूल्स के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, लाइक इनकम हेड, नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, यहाँ पर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। देन सर्च इनकम, आप जो भी इनकम हो रही है उसको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं थ्रू इनवॉइस नंबर और थ्रू लाइक डेट रेंज, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप ऐड इनकम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट इनकम हेड्स होंगे, तो इनकम हेड पे आप वो सारी इनकम्स को ऐड करेंगे। लाइक यदि थ्रू ट्रांसपोर्ट आपको हो रहा है इनकम, मेजरली थ्रू स्टूडेंट फीस हो रहा है, थ्रू स्टूडेंट फीस हो रहा है, या फिर थ्रू यूनिफॉर्म या स्कूल बुक्स, ठीक है। तो यहाँ इनकम हेड आप मेंशन कर सकते हैं, और ऐड इनकम में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर स्टूडेंट फीस के थ्रू आपको इनकम हुई, नेम आप यहाँ पर मेंशन कर दिया आपने, नेम अभिनव, एंड देन इनवॉइस नंबर आपने डाल दिया, देन डेट आपने मेंशन की, जो भी आपको मेंशन करना है, एंड देन अमाउंट आपने यहाँ पर डाला, लेट्स से 20,000 आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर अटैच की फाइल, डिस्क्रिप्शन किया, दिस इज स्टूडेंट फीस कलेक्टेड अपफ्रंट यस्टरडे, और डेट आपने यहाँ पर मेंशन कर दी, कलेक्टेड अपफ्रंट, एंड देन सेव। तो यहाँ पर आपका ये इनकम लिस्ट सेव हो जाती है, और जब आप सर्च इनकम करेंगे और यहाँ पर आप जब देखेंगे कि लाइक टुडे और यस्टरडे, दिस वीक, एंड देन सर्च करेंगे तो आपको पर्टिकुलर डेट के साथ वो इनकम आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर सेटिंग ये INR शो करेगा, अदरवाइज अभी ये सेट नहीं हुआ इसलिए डॉलर शो कर रहा है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आपके जो भी एक्सपेंसेस हेड्स हैं वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स,
क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, फैकल्टी सैलरी। ओके, डिफरेंट हेड्स के साथ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर ऐड एक्सपेंस लिख सकते हैं। लेट्स से आपने पर्टिकुलर किसी फैकल्टी को आपने सुरेश रैना, यहाँ पर आपका वो पर्टिकुलर इनवॉइस जनरेट किया आपने। यहाँ पर जो है अमाउंट फैकल्टी जो भी उसकी सैलरी है 50,000 ड्रैग एंड ड्रॉप किया। एंड देन डिस्क्रिप्शन सैलरी पेड, एंड देन सेव। अभी यहाँ पर आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो सेव हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ पर सर्च एक्सपेंसेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप तो यहाँ पर ये आपको जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो शो करने लगेंगे। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए अब आती है एग्जामिनेशन की बारी। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। लाइक एग्जाम के ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम शेड्यूल आप कर सकते हैं, एंड देन एग्जाम के रिजल्ट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन आपके डिजाइन एडमिट कार्ड यहाँ पर आप एडमिट कार्ड बना सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स। आप यदि देखना चाहें कि एडमिट कार्ड कैसा दिखेगा तो एडमिट कार्ड यहाँ पर फोटो लगी होगी, लोगो लगा होगा स्कूल का, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का एडमिट कार्ड यहाँ पर शो करेगा। और यदि आपको प्रिंट करना है एडमिट कार्ड, देन आप यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रिंट भी कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। और आप यहाँ पर जो आपने एडमिट कार्ड डिजाइन किए हुए हैं फॉर स्कूल्स और फॉर एनी स्पेसिफिक क्लास, वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन मार्कशीट। यदि आपको मार्कशीट डिजाइन करनी है तो आप मार्कशीट भी डिजाइन कर सकते हैं। और मार्कशीट कुछ इस तरीके की दिखेगी और ये आपकी स्कूल बेस्ड मार्कशीट होगी। यहाँ पर आपका लोगो होगा स्कूल का, फोटोज होंगी स्टूडेंट की, एंड देन यहाँ पर वो चीजें शो करेंगी, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम एंड रिलेटेड, एंड यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। एंड देन आपको यहाँ पर जैसे कि प्रिंट मार्कशीट प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप मार्कशीट सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। देन मार्क्स, ग्रेड, आप यहाँ पर ग्रेड तय कर सकते हैं, जनरल पर्पस एग्जाम, स्कूल बेस्ड ग्रेडिंग एग्जाम, डिफरेंट ग्रेड्स आप तय कर सकते हैं। एंड मार्क्स के जो डिवीजन है वो आप यहाँ पर तय कर सकते हैं, व्हाट एवर द डिवीजन, फर्स्ट सेकेंड, डिस्टिंक्शन, व्हाट एवर। एंड देन अटेंडेंस की बारी आती है। अभी अटेंडेंस में स्टूडेंट अटेंडेंस, यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का यदि आपको अटेंडेंस चेक करना है तो आप यहाँ से उसको सर्च करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अप्रूव्ड लीव्स, जो भी लीव अप्रूवल हुआ है क्लास एंड सेक्शन, जिनका भी लीव अप्रूवल हुआ है उन स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पर आपको शो कर जाएगी। एंड देन अटेंडेंस बाय डेट, आपको किसी स्पेसिफिक सेक्शन का, क्लास का, सेक्शन का डेट वाइज अटेंडेंस देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं एज अ सुपर एडमिन करेंटली। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स, क्लोज्ड एग्जाम्स, एंड देन क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लाइक ऐड क्वेश्चन, इंपोर्ट, बल्क डिलीट, यहाँ पर जो है क्वेश्चन बैंक यहाँ पर होगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पर ऐड एग्जाम, यहाँ पर आप एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम का टाइटल, फॉर्म, एग्जाम फॉर्म 2, एंड देन रिजल्ट, पब्लिश डेट, अटेम्प्ट, पासिंग परसेंटेज, आंसर, वर्ड लिमिट, यहाँ पर उसके जो पब्लिश एग्जाम्स, पब्लिश रिजल्ट्स, नेगेटिव मार्किंग, डिस्प्ले मार्क्स, रैंडम क्वेश्चन ऑर्डर। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम की, एंड देन सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एकेडमिक्स। और एकेडमिक्स में आप डिफरेंट लाइक क्लास टाइम टेबल, टीचर्स टाइम टेबल, असाइन क्लास टीचर, प्रमोट स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ग्रुप्स, सब्जेक्ट क्लासेस, सेक्शन आप मेंशन कर सकते हैं।
एंड देन उस सेक्शन से रिलेटेड लाइक देन क्लास आप मेंशन कर सकते हैं, राइट, एंड लाइक क्लास 6 आपने मेंशन किया यहाँ पर. यू हैव टू सिलेक्ट द सेक्शन. मीन्स यदि मैं इसको क्लोज करूं, 2 मिनट, जैसे मैंने इसको क्लोज किया, रिमूव किया क्लास, देन क्लास 6, how many sections are there? So A, B, C, 3 sections है. Then we will choose this. Now class 6 has 3 sections, class 5 has 2 sections. If you want to add it, you can edit it कि class 5 में भी 3 sections ही है, ठीक है. और यहाँ पर जैसे कि आपका ये क्लास और सेक्शन सॉर्ट हो गया. देन आपके सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके. सो साइंस subject code if you have any, then you can add the subject name here, like science, like social science theory, and the subject code, save it here. And next is subject groups. You can create subject groups like you can name here subject groups and choose the class and choose the section and subjects and group it in a single group. Then promote students. If there are students in class 5 section A, you want to promote them, in class 6 and section A, then you can like promote them. Next is assign class teacher. If you want to assign class teacher to some classes, you can name here teacher name, right, and then save. So it will be assigned to that. Actually we haven't named any teacher, that's why it's not showing. So you can save it and it will be shown in the table, right. Next, teachers timetable. If like you have any teacher, you can search it and you can create his or her timetable. You can create class timetable as well. So next will be our lesson plans. So we will check how the lesson plan works. So lesson plans are here. Copy old lesson, manage lesson plan, manage syllabus status, lesson topics, right. So if you will check lesson plans, so here you have to select the session, class, section. If you choose section 5, session 24-25 or 23-24, whatever, and the section A, and then select group. You have created some group and subject. Then you can select old session details. You can select from here. So when you will search, you will select from here. Next is manage lesson plans. If you want to manage any of the teachers lesson plan, you can search from here and manage it. And then manage syllabus status, like class 5 section A group. Then like it has different group like science, commerce, maths in bigger classes, higher secondary classes. Then the subject, and then search for it. So it will like manage syllabus status. You can see the syllabus status from here. Then lesson, let's say if you have class 5 section A, the subject group you have, subject you have, then lesson name, you can like add the lesson name from here. And then topics, you can add the topics from here. And it could be lessons and topics could be used in the syllabus status and lesson plans and the
this lessons, right? So in this way you can manage the lesson plans. The next will be human resource for the ERP. You can check all the staffs from here, staff directories here, and then a role like if you want to check the teacher, you can check the teacher in list view and the card view. If the teacher would be there, it will be shown here. And then next is staff attendance. यदि staff attendance आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप select कर सकते हैं like teacher और the date of attendance, and यहाँ से आप staffs की attendance date देख सकते हैं. Then पेरोल यदि आपका लाइक पेरोल आप चेक करना चाहते हैं कि टीचर्स को कितना पे हुआ किस मंथ पे, और यहाँ से आप उनका पेरोल भी चेक कर सकते हैं. देन अप्रूव लीव रिक्वेस्ट, यदि लीव अप्रूव हुई है तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ शो होगी. यदि आप किसी फैकल्टी ने या किसी भी स्टाफ ने अप्लाई किया है लीव के लिए तो वो यहाँ शो होगी. देन लीव टाइप आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज, वैकेशंस, या फिर लाइक वर्क रिलेटेड, देन इट वुड बी शोन हियर. सो ये 3 तरीके की लीव टाइप्स आपकी बन गई. आप मेंशन कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ लीव टाइप्स. एंड देन यहाँ पर आपकी लाइक टीचर्स रेटिंग, टीचर्स से रिलेटेड रेटिंग्स एंड टीचर्स से रिलेटेड कमेंट्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे. एंड देन डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट मेंशन कर सकते हैं, मैथ, साइंस, कॉमर्स. यहाँ आप मैथ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लाइक आर्ट्स आपको मेंशन करना है. देन सेव, देन आपने सेव किया. एंड देन आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन, यदि डिफरेंट स्टाफ्स हैं उनकी डेजिग्नेशन आपको मेंशन करनी है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं. राइट, इन द सेम वे आप यदि कोई स्टाफ्स को आपने डिसेबल करके रखा हुआ है तो यहाँ पर उनकी लिस्ट शो हो जाएगी. तो इस वजह से आप जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. सो हियर इज द वर्चुअल notice board. You can post new message to the notice board. It will be shown as required, like you can put the title. Tomorrow is the exam, like for example notice date, whatever the notice date. Then publish date, like it will be published on the same date. And the notice will be whatever we write here. Hi, नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो किसको जाएगा, यहाँ से आप अटैच भी कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट. अब वो स्टूडेंट्स को जाएगा, पेरेंट्स, एडमिन, टीचर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजर एंड सेंड. अब ये आपका नोटिस बोर्ड पे ये ऑलरेडी ये चीज शो करने लगेगी टू एवरीवन. नेक्स्ट इज सेंड ईमेल. Now if you want to send email to someone, right, until and unless SMTP has been set up, this like email, you can email template you can select. Like you can write, hi, this is the report of student name, right? And then you can drag and drop here any of the file, and then you can mention whatever you want, and you just like you are sending it to the guardians, and you can submit it, or you can schedule it for the letter, or you can send it now. So in this way you can send through SMS, send through email. And now if you want to send through SMS, you can send it the message through SMS, through all the email SMS logs you can check here, and then schedule email logs you can check here. If any of the emails or the SMS has been scheduled, you can check it from here. Login credentials, you can send you have been sent login credentials to students to
you can check from here, right? If any of the student got credentials in this list, you can check. Email templates, you can create pre-built templates of email to here and save it here. Initially we will create few of the email templates as per your requirement, and we will save it here. SMS template will be there, you can directly use those templates. In some specific requirements you can create your own. So in this way you can this will work. अगला है download center. So here you can mention the content type, what type of content you want your students can download from the portal. So here you can mention the content type and the description of the content. Next, content share list. So here is the all the contents what you have mentioned. Next, upload or content share list. So here you can upload the document, like here you can upload the document, you can upload YouTube video link as well, and you can upload your file and select the content type, and it will be uploaded to the portal. Or if it is a YouTube video, then it will be like shared through all the students or all the parents or whatever, like whomever you want to share those video, and the video tutorial. So here all the video tutorial will be listed, like you can select the class, you can section, you can record each and every class, and you can put all the classes to the YouTube, and it will, you can share it through those private links from here to here in your portal, in your ERP, right? So these are the complete download center. Next is homework. So here you can manage the homework. Daily assignments, you can check whatever the daily assignments is given by the teacher to students. And next is like add homework. If you want to add homework, here you can add homework, like select the class, select the section, select the group, whatever the group you have created, subject, and the homework date, submission date, and maximum marks, and then you can write the homework here. Even you can put some files here, and then the next is library. If you have library in your school, you can check the book list. You can manage those books as well, like issues and return kind of thing. If any of the books has been issued, any of the books has been got returned by the students, or the, and you can add a student to the like whatever the class, whatever the section, you can add the student and add staff member to the library, right? You can add staff member to the library. If it is a staff, it could directly be added. Library card number you can generate, or you can mention library card number here, and it will be added to the library, right? And then here is the book list. If you want to add some book, you can give the title, ISBN number, author name, rack number, book price, description, and then book number. You can mention book number, publisher number, subject. So it is on science, quantity. So we have 10 books on this, and we will save it. Okay. And next, if we want to issue this to any of the students or any of the faculty, so here we can this, and we can select the book, simple science by name. So available quantity 10, right? So it has some threshold, like if it is less than some quantity, it will show in red. So now due date to return this book, you can mention due date 31st or next month, you can of the same date, you can mention it here and then save it. So one of the book has been this, like assigned to this, like if you want to check book list
or if you want to check staff on, so just 2 minutes. If you will go to this like issue and return status, you can check which book has book issued to this particular staff, and you can see how many books has been issued. This books has been issued to this particular person, and you can issue next book as well to him. Okay, next is, now in this way you can manage all your library stuffs. So here another is inventory. So you can like issue items, add item stocks, add item category, item store, item supplier. So here in this section you can manage your all the inventories from the school. So another is transport. You can check all the fee masters, right? Like transport fee masters, you can check for each and every month. Next is like pickup points. If you have any of the pickup points, you can add the pickup points, like pickup point, latitude, longitude. You can get the latitude, longitude from the Google map, right? You can add it from add it to here, and then this will be helpful when you have a mobile application as well, latitude and longitude. And next is your routes, how your route title, you can give a route title and you can mention all the pickup points here so that it will give the detail of the route. Next is vehicles, how many vehicles you have. Next is your assigned vehicles, route pickup points, and student transport fees. So here you will check the student transport fees, and in this way you can manage your transport stuffs. Next is hostel. So hostel मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको हॉस्टल का नाम मेंशन करना पड़ेगा, टाइप गर्ल्स बॉयज हॉस्टल व्हाटएवर, एड्रेस, इनटेक, हाउ मेनी, कैपेसिटी कितनी है, डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करके यहाँ पर हॉस्टल को लिस्ट करना होगा. देन आपका रूम टाइप, आपकी रूम की कैटेगरी है यदि तो रूम टाइप यहाँ मेंशन करना होगा. देन आपका हॉस्टल रूम्स, यहाँ पर यदि हॉस्टल के रूम्स है तो रूम नंबर, हॉस्टल, रूम टाइप, नंबर ऑफ बेड्स, कॉस्ट पर बेड, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सेव करना होगा और यहाँ पर वो चीज़ लिस्ट करनी होगी. तो इस वे में आप हॉस्टल अपना मैनेज कर पाएंगे. नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स. सो स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स, आप यहाँ पर स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट नेम, हेडर, लेफ्ट टेक्स्ट, सेंटर टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट. सो इन दिस वे यू कैन पुट, और स्टूडेंट की फोटो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज आप डाल सकते हैं, और इस तरीके का आपका एक सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाएगा. और यहाँ पर आप सर्टिफिकेट को एडिट भी कर सकते हैं, एंड देन आप जनरेट कर सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट आप जनरेट कर सकते हैं सर्टिफिकेट in this way, and you can like, actually we do not have student records, that's why we can generate right now, but in this way you can generate it. And then student ID card आप यहाँ से print कर सकते हैं if you want to check how it will be shown. So student ID card will be shown something like this, the student photo will be here and this, and you can like even customize it, right? You can customize it. If you want admission number should be there in the student, you can put it here. Student name, father's name should be there, you can put it. Like if you can see currently we do not have like currently you can like manage, you can customize all the options, you can put in this your ID card. Next, like if you want different colors of your ID card, let's say I want this one, this color, and ID card title, so you can manage the color as well. And
if you will save it, like you have to mention different like background image, logo, signature, so it will create a fresh and it will create a different ID card, right? And next next is generate ID card. You can generate ID card, staff ID card, generate staff ID card. These things you can do from here. Now front CMS, so it's like front web page like this, so you can manage it from here, right? So you can check the page from here, home page. Now you can put your details, HTML codes here, and it will create a home page for you. Let's say the sidebar, we can save it, right? And currently we do not have sidebar here, and so it will create a sidebar as well for this, right? And even we can mention the SEO details here, like meta title, meta keyword, and meta description for your website, right? So these are different pages. You can adjust menu here, you can put menu here. Next is alumni, so you can manage alumni here, events here. If you have any events in your school, you can manage from here. Reports, if you want to generate any of the reports, attendance reports, student login credentials, student reports, you can create the report from here, right? You can get the report from here, you can export it and print these reports, right? Next is system settings. So in this way this software works. This is very wonderful software, and you can use it to manage all of your school working, school staffs, students, guardian, your examination, attendance, fee collection, everything. Even internal communication, it's very good for internal communication. You're managing your HR, your lesson plans, everything you can do from this software. If you want to set up this software, you can connect with us in the given number below, and we will help you to set up all these softwares for your school, and you can easily manage your school and your all the other things, staffs and all the other things, right? It will increase your proficiency and optimize your working. Thank you.